continuing chapter 1 essay standard 7 for Gujarat board student. We were discussing about King Harshavardhan. We have studied about Nalanda University. Now we are studying how was the life of people during the Harshavardhan kingdom. Harshavardhan के kingdom के दौरान लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, ठीक है। तो बेसिकली हर्षवर्धन के रीजन के बारे में आपको एक चाइनीज ट्रैवलर जो रिसांग तिसांग उसके अकाउंट में उसने जो बुक लिखी, उसने जो अकाउंट लिखा है, उससे अपन को पता चलता है। मतलब रिसांग तिसांग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन किंग के दौरान इंडिया में आया था और उन्होंने हर्षवर्धन किंग के बारे में पूरी डिटेल्स लिखी है, राइट। वापस मैं बोल रही, सुनो ध्यान से। बोला है एक चाइनीज ट्रैवलर था रिसांग तिसांग, वो किंग हर्षवर्धन के रीजन के दौरान इंडिया में आया था और किंग हर्षवर्धन के बारे में उसने पूरा एक अकाउंट लिखा था। तो उनके अकाउंट से हम किंग हर्षवर्धन के रीजन के बारे में काफी हद तक इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। हर्षवर्धन के किंगडम के दौरान जो टाउन्स थे, जो विलेजेस थे, वो फोर्टिफाइड थे। फोर्टिफाइड मतलब बड़ी बड़ी दीवारें बनी हुई थी, फोर्ट्स थे, फोर्टिफाइड थे। एंड देयर वाज अ ह्यूज गेट पे एट द एंट्रेंस। विलेज के और टाउन्स के एंट्रेंस पे एक बड़ा सा क्या था, गेट पे था। बोला है हर्षवर्धन किंगडम के दौरान जो भी टाउन्स थे, जो भी विलेजेस थे, वो फोर्टिफाइड थे और बड़े बड़े गेट पे थे। एंट्रेंस पे बड़े बड़े गेट पे थे। सोसाइटी बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड थी। किंग हर्षवर्धन के रीजन के दौरान पूरी सोसाइटी को 4 भाग में बांटा गया था। आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द हर्षवर्धन किंगडम। हर्षवर्धन के किंगडम के दौरान सोसाइटी कितने भागों में बांटी गई थी? तो दे वर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। उस टाइम पे पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजेस। पर्दा सिस्टम मतलब क्या होता है कि जो भी लेडीज होती है वो पर्दा रखेगी, मतलब किसी और को अपना फेस नहीं दिखाएगी, अपने फेस के आगे पर्दा रखेगी, ठीक है। वो अपना फेस किसी और को नहीं दिखाएगी, पर्दा सिस्टम। और इंटरकास्ट मैरिजेस आपको पता है, तो उस टाइम पे पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजेस प्रिवेलेंट नहीं था। मतलब लेडीज पर्दा नहीं रखती थी और इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होती थी, तो वहां पे पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं था। लेकिन उस टाइम पे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, ये सब बहुत प्रिवेलेंट था। सती प्रथा आपको पता है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वाइफ होती है उसकी ही जो चिता होती है उसमें कूद के जल जाती है। मतलब वो खुद भी जल जाती है क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई है, ठीक है। तो उसको सती प्रथा बोलते हैं। और चाइल्ड मैरिज आपको पता है कम उम्र में शादी करा देना। तो बेसिकली उस टाइम पे सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज चलता था, लेकिन पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं चलता था। वहां की लोकल डाइट क्या थी? मिल्क प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब। लोकली वहां पे लोग मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल खाते थे, व्हीट खाते थे, राइस खाते थे। लोकल डाइट ही कॉमनली ये आइटम कंज्यूम होते थे। अब वो कपड़े कैसे पहनते थे? सिंपल क्लीन व्हाइट क्लोथ, साफ सुथरे व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे। सिंपल क्लीन व्हाइट क्लोथ। मेंस धोती पहनते थे और वुमेन्स क्या पहनते थे? साड़ीज पहनते थे। सिंपल व्हाइट प्लेन क्लोथ। ऑर्नामेंट्स होते थे, रिंग, ब्रेसलेट, नेकलेस, हेडगेयर्स, ये सब बने हुए होते थे फ्लावर्स से। वो फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स बना के पहनते थे। और उस टाइम पे कौन सी गेम्स बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी? चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस। चेस तो आपको पता है, गेम्स ऑफ डाइस मतलब जो डाइस से अपन अलग अलग गेम्स खेलते हैं। तो डाइस की गेम्स और चेस की गेम बहुत प्रिवेलेंट थी। एक्रोबेट्स एंड कंजूरर वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू एंटरटेन पीपल। एक्रोबेट्स एंड कंजूरर जो रोड पे जाके शोज करते हैं और लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग उनको कुछ पे करते हैं और एंटरटेन होते हैं, ठीक है। आपको पता है कंजूरर्स और एक्रोबेट्स जो अपने स्टंट परफॉर्म कर करके रोड पे अपने स्टंट कूदी स्टंट परफॉर्म करते हैं और लोगों को एंटरटेन करते थे। एक्रोबेट्स और कंजूरर एक जगह से दूसरी जगह वैंडर करते थे। उस टाइम पे जो मेन ऑक्यूपेशन जो ज्यादातर लोग फॉलो करते थे वो था फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। उस टाइम जो मेन ऑक्यूपेशन जो ज्यादातर लोग पीपल फॉलो करते थे वो था फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। अब उस टाइम पे जो लैंड रेवेन्यू था वो टोटल प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट होता था। जो लैंड रेवेन्यू वो टोटल प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट होता था। वापस समझा रही हूँ क्या था। सबसे पहले तो ऐसा बोला है कि हर्षवर्धन के रीजन के बारे में आपको एक चाइनीज ट्रैवलर रिसांग तिसांग के अकाउंट से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। हर्षवर्धन के रीजन के दौरान जो भी टाउन्स और विलेजेस थे वो फोर्टिफाइड थे, बड़े बड़े फोर्ट्स थे। एंड देयर वाज गेटवे एट द एंट्रेंस, और एंट्रेंस पे क्या थी? बड़ी बड़ी गेटवेज थे। सोसाइटी 4 भाग में तोड़ दी गई थी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। सोसाइटी 4 पार्ट में तोड़ दी गई थी। उस टाइम पे पर्दा और इंटरकास्ट, पर्दा सिस्टम और
वो इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं चलते थे। पर्दा सिस्टम मतलब मैंने आपको बताया जो लेडीज होती है वो अपने फेस को कवर रखती है कि उनका फेस कोई और मेल नहीं देख पाए, पर्दा सिस्टम, ठीक है। और इंटरकास्ट मैरिजेस अपन को पता है, ओके। तो उस टाइम पे इंटरकास्ट मैरिजेस और पर्दा सिस्टम प्रिवेलेंट नहीं था, लेकिन चाइल्ड मैरिजेस, सती प्रथा, ये सब प्रिवेलेंट था। सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, राइट। उस टाइम पे लोकल डाइट होती थी, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, वहां की लोकल डाइट होती थी जो लोग कंज्यूम करते थे। वहां पे लोग क्लीन सिंपल व्हाइट क्लोथ पहनते थे, एकदम क्लीन, एकदम सिंपल व्हाइट क्लोथ। मेंस धोती पहनते थे और जो वुमेन्स थी वो साड़ीज पहनती थी। उस टाइम पे जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो फ्लावर्स के बने होते, जो इयररिंग्स, नेकलेस, हेडगियर्स, ब्रेसलेट्स, ये जो भी ऑर्नामेंट्स होते थे वो किससे बने होते, फ्लावर्स से बने हुए होते थे। उस टाइम पे जो पॉपुलर गेम थे वो थे चेस और गेम्स ऑफ डाइस पॉपुलर गेम थे। और एक्रोबेट्स और कॉन्जरर्स अलग अलग विलेज में जाके एक दूसरे को एंटरटेन करते थे, ठीक है। एक्रोबेट्स और कॉन्जरर्स मैंने आपको बताया जो रोड शोज करते हैं, जो रोड पे जाके अपनी स्किल्स दिखाते हैं और रोड शोज करके कुछ अर्न करते हैं, राइट। फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का, और जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 पार्ट रेवेन्यू के तौर पे दे देना पड़ता था। जितना भी फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 पार्ट टैक्स के रूप में दे देना पड़ता था, राइट। बोल पे ध्यान दो, ओके। तो लाइफ ऑफ पीपल, इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धन रीजन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रैवलर यिसांग त्सान। तो पूछ सकते हैं कि कौन से चाइनीज ट्रैवलर के अकाउंट से आपको हर्षवर्धन की लाइफ के बारे में पता चलता है, तो यिसांग त्सान। Towns and villages were fortified and there was a huge gateway at the entrance. Towns और villages fortified थे और गेटवे एंट्रेंस पे बड़े बड़े गेट पे थे। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, पूरी सोसाइटी को 4 भाग में तोड़ दिया गया था। पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिजेस वर नॉट प्रिवेलेंट एट दैट टाइम। उस टाइम पे पर्दा सिस्टम और जो इंटरकास्ट मैरिजेस थी वो प्रिवेलेंट नहीं थी। ये सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस हैज स्टार्टेड। लोकल डाइट कंज्यूम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये लोकल डाइट थी। तो ये भी पूछ सकते हैं वहाँ पे व्हाट वाज द लोकल डाइट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द हर्षवर्धन किंगडम। द लोकल डाइट कंज्यूम्ड ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, फ्रूट्स। लोग क्लीन सिंपल व्हाइट क्लोथ पहनते थे, सिंपल व्हाइट क्लोथ्स। Men wore धोती and women wore साड़ी। Ornaments were made up of flowers, ऐसे भी पूछ सकते हैं ornaments किसके बने हुए होते थे, flowers। और chess and games of dice were the popular means of entertainment, तो ये भी पूछ सकते हैं which were the popular means of entertainment, कौन सी गेम्स खेली जाती थी हर्षवर्धन रीजन के दौरान, चेस और गेम्स ऑफ डाइस। Acrobats and conjurer wandered from one place to another. Farming and animal husbandry was the main occupation, ऐसे भी पूछ सकते हैं what was the main occupation during the Harshavardhan kingdom, the farming or animal husbandry. Land revenue was 1/6 of the total production, जितना भी total production था उसका 1/6 land revenue था। important है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि हर्षवर्धन रीजन के दौरान land revenue dash of production था, तो 1/6 part of the production था। एक बार इसके notes पर ना फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Internal और international trade were carried out through Vaishyas. Vaishyas फोर्थ कास्ट है ऑफ द हिंदूज, मतलब जो 4 सब ग्रुप में डिवाइडेड है, वो जो 4th सब ग्रुप वैश्यास है, जिसमें यूजुअली मर्चेंट्स और फार्मर्स आ जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं। जो मर्चेंट्स होते हैं एक जगह से सामान खरीद के दूसरी जगह सामान बेचते हैं। तो ये जो वैश्यास थे बेसिकली वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। इंटरनल मतलब अपने रीजन के अंदर अंदर, अपने कंट्री के अंदर अंदर, और इंटरनेशनल मतलब अपने कंट्री के बाहर। तो बेसिकली जो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में कैरिड आउट थ्रू वैश्यास। वैश्यास कौन है मैंने आपको बताया, जैसे मैंने बताया सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड करा था, तो 4 में से एक पार्ट वैश्यास है, जिसमें यूजुअली फार्मर्स और जो मर्चेंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। पूछ सकते हैं इंटरनल इंटरनेशनल ट्रेड वाज कैरिड आउट थ्रू डैश, थ्रू वैश्यास। एक हाईवे बिल्डअप किया था पाटलिपुत्र टू बुर्ग कच्छ भरूच पोर्ट।
पाटलिपुत्रा से बुर्ग कच्छ दैट इज भरूच का जो पोर्ट है वहां तक एक हाईवे बिल्ड किया था। वो हाईवे क्यों बिल्ड किया था? फॉर ट्रेड, बिजनेस करने के लिए एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स को इधर उधर इजीली ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाईवे बिल्ड किया था। तो ये भी पूछ सकते हैं कि विच हाईवे वाज बिल्ड ड्यूरिंग हर्षवर्धन किंगडम। तो हर्षवर्धन के किंगडम के दौरान हाईवे वाज बिल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्रा टू बुर्ग कच्छ दैट इज भरूच पोर्ट तक एक हाईवे बिल्ड किया था ट्रेडिंग के लिए एंड फॉर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज होते थे फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो पूछ सकते हैं, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से कॉइन्स यूज होते थे ट्रांजेक्शन के लिए, गोल्ड और सिल्वर के, राइट। तो उस टाइम पे बेसिकली गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज होते थे फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन के लिए गोल्ड और सिल्वर के कॉइन यूज किए जाते थे। ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी, कार्व्ड वुडन पीसेस, ये सारी चीजें हर्षवर्धन के किंगडम के दौरान वहां से एक्सपोर्ट होती थी। हर्षवर्धन के रीजन में ये सारी चीजें बन के इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होती थी। ये एक्सपोर्ट चीजें होती थी, उस वजह से जो हर्षवर्धन का रीजन है बहुत ज्यादा पॉपुलर माना जाता था। ओके, वापस तो बोला है कि इंडिया में जो हर्षवर्धन रीजन के दौरान जो इंटरनल और जो इंटरनेशनल ट्रेड है, जो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड है, इट वाज कैरिड आउट थ्रू वैश्यास। वैश्यास के थ्रू इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड होता था। वैश्यास मैंने आपको बताया 4 पार्ट्स में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया और वन ऑफ द पार्ट थे वैश्यास, और उसमें यूजुअली मर्चेंट्स और फार्मर इंक्लूड होते थे। ठीक है, एक हाईवे बिल्ड हुआ था पाटलिपुत्र से भरूच तक, भरूच पोर्ट तक एक हाईवे बिल्ड हुआ था फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलते थे फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। उस टाइम पे यहाँ से ऑर्नामेंट, स्टैचूज, वुडन कार्विंग्स ये सब एक्सपोर्ट होते थे। अब हर्षवर्धन के दौरान इंडिया के बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप थे विद रोम। हर्षवर्धन के रीजन के दौरान इंडिया के बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप थे विद रोम। उस वजह से इंडिया में बहुत सारा गोल्ड का इनफ्लो हुआ, रोम से बहुत ज्यादा गोल्ड का इनफ्लो हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्यों इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड का इनफ्लो हुआ? बिकॉज उस टाइम पे हर्षवर्धन के टाइम पे इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन थे। इंडिया हैज अ गुड रिलेशनशिप विद द रोम, रोम के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, जिसके कारण गोल्ड का इनफ्लो इंडिया में हुआ। उस टाइम पे पीपल हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म फॉलो करते थे। उस टाइम पे लोग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म ये मेजर रिलीजन थे जो फॉलो होते थे। ये एक दूसरे रिलीजन के लिए भी वो लोग टॉलरेंट थे। टॉलरेंट मतलब ऐसा नहीं कि हमारा रिलीजन ही बेस्ट और दूसरे का रिलीजन खराब। टॉलरेंट मतलब दूसरे रिलीजन भी एक्सेप्ट करते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन रीजन के दौरान कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते थे। तो बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म ये 3 रिलीजन फॉलो किए जाते थे, राइट। अब अपन गिसांग त्सांग के थोड़ा बहुत ब्रीफिंग लेते हैं। गिसांग त्सांग कौन था? एक चाइनीज ट्रैवलर था जो चाइना से इंडिया में आया था और हर्षवर्धन रीजन के दौरान आया था। ये भी पूछ सकते हैं अगर कॉमन क्वेश्चन पूछना कि जो चाइनीज ट्रैवलर गिसांग त्सांग कौन किसके रीजन के दौरान इंडिया में आया था, तो वो इंडिया में आया था हर्षवर्धन रीजन के दौरान। और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म पढ़ा था वो 5 लॉन्ग ईयर्स, 5 लॉन्ग ईयर्स तक, 5 साल तक गिसांग त्सांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म को पढ़ाई की थी, राइट। ओके, वापस अभी अपन ने क्या किया, एक ये पढ़ा कि जो हर्षवर्धन के रीजन के दौरान जो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड होता था वो वैश्यास के थ्रू होता था। एक हाईवे बिल्ड हुआ था पाटलिपुत्र से भरूच पोर्ट तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। उस टाइप पे गोल्ड और जो सिल्वर के कॉइन्स यूजुअली यूज होते थे फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन। उस टाइम पे इंडिया से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती थी, ऑर्नामेंट, स्टैचूज ये सब एक्सपोर्ट होते थे। बेसिकली हर्षवर्धन किंगडम के दौरान इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे विद रोम, उस वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड का इनफ्लो हुआ। हर्षवर्धन के रीजन के दौरान जो पीपल रिलीजन फॉलो करती दैट वाज हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये 3 रिलीजन यूजुअली फॉलो किए जाते थे, बट येट दे वर टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन के लिए भी वो टॉलरेंट थे। फिर अपने गिसांग त्सांग के बारे में पढ़ा। गिसांग त्सांग एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया में आया था ड्यूरिंग हर्षवर्धन किंगडम, राइट। अब जब वो हर्षवर्धन की किंगडम दौरान इंडिया में आया तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, अपन ने पढ़ा ना नालंदा यूनिवर्सिटी में बुद्धिज्म की पढ़ाई की फॉर 5 लॉन्ग ईयर्स, राइट। बोर्ड पे ध्यान दो। Internal and international trade was carried out through Vaishyas, so important. Internal and international trade was carried out through Dash, it was carried out through Vaishyas. A highway from Patliputra to Burg Kutch, that is in bracket Bharuch port, was built by state for the trade and transportation of goods. Gold and silver coins were used for commercial transaction. उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स यूज होते थे फॉर कमर्शियल ट्रांजेक्शन, ये भी पूछ सकते हैं।
ornaments, statue, ivory, carved wooden pieces were exported. Export of different material from India increased her prosperity. During the region of Harshvardhan, India has a good business relationship with Rome. हर्षवर्धन के किंगडम के दौरान इंडिया के बहुत अच्छे बिजनेस रिलेशनशिप थे विद रोम. उसका जो असर यही हुआ कि विच लेड टू इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया. इसलिए उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा गोल्ड का इनफ्लो हुआ. राइट. पीपल फॉलोड, इंपॉर्टेंट है, पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म. हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म फॉलो करते थे, बट येट दे वर टॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन. यिसांग त्सांग, Chinese traveler Yisang Tsang visited India during the Harshvardhan region. Harshvardhan region के दौरान Yisang Tsang इंडिया में आया and he studied Buddhism at the Nalanda University. Nalanda University में for 5 long years, 5 साल तक उन्होंने बुद्धिज्म सीखा. तो पूछ सकते हैं Yisang Tsang studied Buddhism at which university and for how many years? Nalanda University for 5 long years, right? एक बार इसकी नोट्स बनाओ. ओके, तो जितना भी अभी तक पढ़ा उसको सम अप कर लेते हैं. बेसिकली अपन ने पढ़ा हर्षवर्धन किंगडम के दौरान लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी. आज का जो मेजर टॉपिक ऑफ स्टडी वही था. तो अपन ने पढ़ा हर्षवर्धन किंगडम के बारे में अपन को चाइनीज ट्रैवलर जो यिसांग त्सांग है उनके अकाउंट से पता चलता है. वहां पे जो टाउन्स एंड विलेजेस थे वो फोर्टिफाइड थे और गेट पे भी बड़ा सा एंट्रेंस था. वहां पे लोग सिंपल क्लोथ्स पहनते थे. मेन सिंपल व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे. मेन धोती एंड वुमेन्स यूज्ड टू वेयर साड़ीज. सिंपल फूड हैबिट्स थे. राइस खाते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब खाते थे. एकदम सिंपल फूड हैबिट्स थी. उसके बाद उस टाइम भी चेस और गेम्स ऑफ डाइस खेला जाता था. जो एक्रोबेट्स और कॉन्जरर्स थे वो लोगों को एंटरटेन करते थे. एनिमल हस्बेंड्री और जो एग्रीकल्चर था वो यूजुअली फॉलो किया जाता था. और जितना जो भी फार्मर्स होते थे उनको 1/6 ऑफ टोटल प्रोडक्शन लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था. उस टाइम में इंडियन और इंटरनेशनल ट्रेड वैश्या से कैरी होता था. एक हाईवे बिल्ट हुआ था फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बरूच पोर्ट तक. गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स उस टाइम पे प्रिविलेंट थे. अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट होती थी. हर्षवर्धन रीजन के दौरान इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे विद रोम, जिसके कारण बहुत ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट हुआ. हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म मेजर रिलीजन थे जो फॉलो किए जाते थे. और जो चाइनीज ट्रैवलर था यिसांग त्सांग वो 5 साल तक नालंदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने बुद्धिज्म की स्टडी. राइट. तो अपना लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है. मैं आपको कुछ स्पेलिंग्स दे रही हूँ, वो स्पेलिंग्स 10 टाइम्स देखनी है. ठीक है, गुड बाय. ओके, तो ये कुछ स्पेलिंग्स है जो आपको 10 टाइम्स लिखनी है. होमवर्क में आई एम रीडिंग इट फॉर यू कि आपका प्रोनाउंसिएशन ध्यान रहे. फर्स्ट वन इज यिसांग त्सांग, सेकेंड वन इज फोर्टिफाइड, थर्ड इज स्पर्धा, फोर्थ इज एक्रोबेट्स, फिफ्थ इज कॉन्चुलर्स, सिक्स्थ वन इज ऑक्यूपेशन, सेवेंथ वन इज वैश्यास, एट्थ वन इज पाटलिपुत्र, ninth one is commercial, 10th one is ivory, 11th one is Hinduism, 12th one is Buddhism, and the last 13th one is Jainism. ये 13 spellings 10 times लिख के मुझे भेजनी है तुमको. ओके, गुड बाय.